ओके तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम 12th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये कर्व ये है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट ले लेते हैं a टू b और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, dx आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या बताता है, समीशन बताता है। ये जो टोटल एरिया है इसकी स्ट्रिप्स काट लें हम और उसको सम कर दें तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एरिया बताता है। ये हम बेसिक आइडिया 12th क्लास में पढ़कर आए हैं। अब हमारे पास बात हो रही है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें सिंपल सा एक सिर्फ शब्द जुड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स। क्यों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है हमारा w इक्वल टू क्या होता है, वो एफ जेड होता है। यहाँ पर x जो है हमारा रियल वेरिएबल है और यहाँ z जो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और z को हम क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई, और w को हम लिखते हैं u प्लस आई वी। तो यहाँ पर जो है w इक्वल टू एफ जेड जो होता है, जब हमें एफ जेड को इंटीग्रेट करना है तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है कर्व एफ जेड जो है वो ये है कर्व। ठीक है, और ये बिटवीन ये भी ए बी पॉइंट ले लें या फिर हम और जनरलाइज करना चाहें तो z1 से z2 के बीच ले लें। ठीक है, तो ये हमारा इसका इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इसके बीच अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, z नॉट से लेके z नॉट से लेके z1 तक। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये हो सकता है कि कोई भी हमारा कर्व जरूरी नहीं है इस टाइप का हो। जब हमारा कर्व जो है इस टाइप का हो जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर कर्व यहाँ पर ही आ रहा है, तो ये हमारा कर्व कैसा हुआ, एक क्लोज कर्व हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जब वहाँ पर इंटीग्रल होता है तो हम कैसे करते हैं, इस इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का जो साइन है उसके बीच में एक सर्किल बना देते हैं और इस कर्व का कोई भी नाम अगर मान लो सी कर्व हम रख रहे हैं तो इसके नीचे एक सी लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा फंक्शन भी क्या है, एफ जेड ही हम मान के चल रहे हैं, अलग कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रल जो क्लोज कर्व के बीच होता है उसको हम बोलते हैं कंटूर इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये हमारा जो कर्व होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग हों। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है लाइन इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंटूर इंटीग्रल। अब कंटूर इंटीग्रल कैसे करते हैं, लाइन इंटीग्रल जो हमारा 12th क्लास में पढ़ा हुआ है बिल्कुल हम वैसे ही करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम बस अलग अलग कर लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल का ये एक एग्जाम्पल है, इसको हमें अभी करना है। ठीक है, तो कैसे लाइन इंटीग्रल करते हैं ये हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कंटूर इंटीग्रल क्या होता है। तो कंटूर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, इस कंटूर इंटीग्रल को हम क्या है, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास i इक्वल टू इतना है, तो ये जो हो जाएगा i इक्वल टू एफ जेड। तो एफ जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, u प्लस आई वी। तो इसको हम u प्लस आई वी रख लेते हैं। ठीक, dz जो है, dz की जगह हम क्या रख सकते हैं, z की जगह आ जाएगा x प्लस आई वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा u प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर कर्व कौन सा, अलोंग द कर्व सी की बात हो रही, तो अलोंग द कर्व सी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस टाइप से हम कंटूर इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी भी एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसी थ्योरम्स है जिसको हम कंटूर इंटीग्रल को डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लाइन इंटीग्रल कैसे किया जाता है। तो ये हमने एक लाइन इंटीग्रल का एग्जाम्पल ले लिया है, इसको हम देखते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन।
यहाँ पर ये दे रखा है पहला जो पार्ट है इसका अलोंग द कर्व, तो इस कर्व के अलोंग हमें करना है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने लाइन इंटीग्रल में बताया किसी कर्व के अलोंग करते हैं, तो पहला हमें दे रखा है इस कर्व के अलोंग करना और इन दोनों पॉइंट के बीच करना है। तो हम यहाँ पर ले ले रहे हैं सबसे पहली चीज जो है जो हमारा इंटीग्रल उसको हम आई बराबर ले ले रहे हैं x प्लस वाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो जो हमारा इंटीग्रल था वो हमने i इक्वल टू मान के चल रहे हैं, ये i बराबर है। अब हम पहला पार्ट जब कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, ए पार्ट में y बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई इक्वल टू 2x डी एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किस टाइप से करेंगे, x प्लस y की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये dx ऐसे ही रखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। इस y की जगह हम फिर एक्स स्क्वायर रखेंगे और फिर हम इस dx की dy की जगह क्या रख देंगे 2x dx, तो इसकी जगह 2x dx हमने रख दिया। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है हमने क्या करा, जो y था उसको हटा दिया, पूरा हमने एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फंक्शन है ये हमें जिसको इंटीग्रेट करना वो हमने x में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जब पूरा ये फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, x में, तो हमारे पास लिमिट जो लगेगी वो सिर्फ x की लगेगी, x और y की हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हमें लिमिट शो करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 00239, लेकिन यहाँ पर जो हम लिमिट लिखेंगे फिर 0 से 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो चुका है, x में हो गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक x की है तो x की पावर 5 आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स x टू द पावर 5 हो जाएगा dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5, ये 2 टाइम्स है x की पावर 5 का x की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा। लिमिट है हमारी 0 से 3। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब हम 3 लाएंगे 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, या 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 81/3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6, चलो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 की पावर 6। अब हम इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे 0, जब 0 लगाएंगे तो लोअर लिमिट हमें लगाने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 3 की पावर 6 क्या होता है, एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 5 बचेगा, और 3 की पावर 5 कितना होता है 81 को भी हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा। 3 की पावर 3 कितना 27, सॉरी यहाँ 27 होगा, 27 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, एक यहाँ कैंसिल होगा 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होगा 243, ठीक है। इसको हम सबको ऐड कर लेंगे, फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 256 1/2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी आ गई, कौन से वाले ए पार्ट की, तो ए पार्ट में हमने जो इंटीग्रल निकाला उसकी वैल्यू इतनी आ गई निकल के, ठीक। अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है बी में हम किस तरीके से करेंगे, बी वाला हम लेके चल रहे हैं, तो बी वाले में हमें दे रखा है अलोंग y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हम जब इसमें y इक्वल टू 3x लेंगे तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू कितना आ जाएगा 3dx आ जाएगा, सही है 3dx आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है उठा के हम इस इंटीग्रल में लगा देंगे जो हमने i इक्वल टू लिया था, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल x ऐसी आ जाएगा प्लस y की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 3x dx प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ये ऐसे ही आ जाएगा। इस y की जगह हम यहाँ पर 3x लगा देंगे
ठीक। और dy की जगह हम dy की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 3dx, तो ये वैल्यू हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये फिर हमने एक्सप्रेशन पूरा किस में बना लिया, x में बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट में क्या है, बिटवीन द सेम पॉइंट, मींस यही पॉइंट रहेंगे तो लिमिट भी 0 से 3 ही रहेगी, तो यहाँ लिमिट हमारी 0 से 3 आ जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेम है वैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस dx हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है, एक ही हो जाएगी तो 3 पावर हो जाएगी, तो ये x क्यूब आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ बाहर हमने लिख दिया dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं, हाँ। अब कैसे करा जाएगा आगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, i इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे 4x का हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का 9x टू द पावर 4 बाई 4, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 3। अब 0 से 3 हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, जब 3 यहाँ पर लगाएंगे 3 3 9, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस यहाँ 3 लगाएंगे तो कितना आएगा 9 81, 81 इंटू 9 729 बाई 4 आएगा, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट जो होगी इसकी 0 होगी, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमने इसमें 0 लगा दी, इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 201 बाई 4, तो i की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल इतना आया है और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल इतना आया है, तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब डिफरेंट पाथ पे हमें इंटीग्रल की वैल्यू, ये फंक्शन हमें ये इंटीग्रल क्या दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डू द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ, तो हम यहाँ पर सी पार्ट में लिख देंगे यस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ, यस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, और ये हमारा पहला हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या है लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।